हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम ये देखने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चेंजेस आपके आते हैं। क्योंकि जैसा हमने पढ़ दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी एलिमेंट्स की, उसका बेसिक आधार क्या था, हमारा एटॉमिक नंबर था, और मेंडलीव का क्या था, एटॉमिक मास। तो चलिए इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए देखते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट चलने पर क्या चेंजेस आते हैं और टॉप टू बॉटम चलने पर क्या चेंजेस आते हैं। पहले बात कर लेते हैं वैलेंसी की। एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैस एलिमेंट एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन विद अदर एटम। अगर हम नोबल गैस के एलिमेंट को छोड़ दें तो जो एटम होते हैं ना, अदर एलिमेंट वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो डिटरमाइंड होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। बिल्कुल ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वही वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था, जो सोडियम है, सोडियम का 281 आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो उसका वैलेंसी भी आपका एक होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम का है 282, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो उसका वैलेंसी भी 2 था। वो आपको करके दिखाया था हमने फर्स्ट डे और सेकेंड डे में। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट आप डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वैलेंसी में बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैलेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, किसी एटम के एलिमेंट की, जिससे वो दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो या कोई एटम हो, वो केवल तब ही स्टेबल हो सकता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। एटम्स हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली शोज द वैलेंसी ऑफ 1, 2, 3 और 4 रेस्पेक्टिवली। देखिए, जो एटम होंगे ना जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे सामान्यतः 1, 2, 3 और 4 वैलेंसी शो करते हैं। एटम्स हैविंग 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली एक्सेप्ट 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट एंड शोज वैलेंसी ऑफ 3, 2, 1 रेस्पेक्टिवली। ये भी बात बिल्कुल सिंपल है कि जो एटम आपके हैं जिनके पास में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, एक में 6 है, एक में 7 है, तो ये स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते बच्चों, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। 6 वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, 7 वाले 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो 5 वाले की वैलेंसी हो जाएगी 3, 6 वाले की हो जाएगी 2 और 7 वाले की हो जाएगी 1। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है तो 5 वाला जो एलिमेंट होगा उसके पास आएगा -3 निगेटिव चार्ज, 6 वाले के पास में आएगा -2 निगेटिव चार्ज और 7 वाले के पास में आएगा -1 निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय एन एटम ऑन एन एलिमेंट द वैलेंसी इज सेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है कोई एटम, यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कोई एटम, तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जैसे सोडियम थे, कैल्शियम थे, सब आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही तो थे। फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम डोनेट 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली टू फॉर्म ए स्टेबल ऑक्टेट। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब आपको बताया था कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वे अपने सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालकर स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वे हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएंगे। इफ़ द इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म ए स्टेबल ऑक्टेट द वैलेंसी इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी भी एटम के द्वारा अगर वे एक्सेप्ट करे गए हैं अपना ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए, तो वैलेंसी जो होगी उसकी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। बिल्कुल जो आपके 5, 6 और 7 थे ना बच्चों, यहाँ पर ये दिखाए गए थे 5, 6 और 7, इन्होंने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आप अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे से लिए हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो अब पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एन ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली
ठीक है। तो क्योंकि ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कह सकते हैं कि क्लोरीन पर 1 निगेटिव, ऑक्सीजन पर 2 और नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव आ जाता है। अब इसके बाद है आपका वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ए ग्रुप। किस वैलेंसी कैसी होती है, वेरिएशन क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है किसी ग्रुप में। तो 18 ग्रुप थे हमारे, 7 पीरियड थे। तो ग्रुप हमारे वर्टिकल कॉलम थे पीरियोडिक टेबल में जो आपको दिखाए थे। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैंस दे हैव द सेम वैलेंसी। देखिए जितने भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे एक ग्रुप में, उन सब का सेम नंबर ऑफ वैलेंस था इलेक्ट्रॉन्स का, तो उनकी सबकी सेम वैलेंसी। जैसे फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में सबका वैलेंसी +1, सेकंड डे में सबका वैलेंसी +2, थर्ड डे में सबका वैलेंसी +3, फोर्थ डे में +4 -4, फिफ्थ डे में आपका क्या था -3, सिक्स्थ डे में आपका -2 और सेवन्थ डे में आपका -1 और 0 ग्रुप के पास कोई वैलेंसी नहीं था। द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेज। जो वैलेंसी है वो 4 तक तो बढ़ेगी। पहले में फर्स्ट डे में पॉजिटिव, सेकंड डे में 2 पॉजिटिव, थर्ड डे में पॉजिटिव, 4 तक पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद डिक्रीज हो जाएगी वापस से, फिफ्थ डे में 3 निगेटिव, सिक्स्थ डे में आपका 2 निगेटिव, सेवन्थ डे में आपका सिंगल निगेटिव और 0 ग्रुप में आपकी कोई वैलेंसी नहीं होती। अब पढ़ते हैं वैलेंसी। आपने देख लिया होगा कि ग्रुप में चलने पर, लेफ्ट राइट चलने पर आपकी वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है, फिर क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। आप पीरियोडिक टेबल से भी समझ सकते हैं। तो अगर आप ये देखिए, आप ये फर्स्ट डे और ये सेकंड डे है आपका, ये फर्स्ट डे और ये आपके सेकंड डे, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक चलने पर इंक्रीज होगी, फिर इसकी -3, इसकी -2 और इसकी -1 और इनर्ट गैसों की नहीं होती। तो पहले आपकी इंक्रीज होती है, फिर आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, आगे है आपका वैलेंसी, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड। पीरियड में वैलेंसी कैसे होती है आपकी। ए पीरियड इज ए हॉरिजॉन्टल रो। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वे आपकी पीरियड थी। सिंस द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं ना पीरियड में, उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे डू नॉट शो द सेम वैलेंसी। तो इसके पास में वे किसी प्रकार की सेम वैलेंसी शो नहीं करते। द वेरिएशन फर्स्ट इंक्रीज अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेज। वही बात है। तो पीरियड क्या है बेसिकली बच्चों आपके, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है आपकी, देखिए दिखा दे रहे हैं, ये जो रोज है ना आपकी, ये आपके पीरियड है। ये वाले 7 पीरियड थे। तो वैलेंसी क्योंकि पीरियड में सेम नहीं होती, तो पहले तो इधर से इधर बढ़ती जाती है, 1, 2, 3, 4, फिर क्या होती जाती है डिक्रीज भाई। क्योंकि देखो इसमें क्या था आपका, इसमें ग्रुप्स में आपकी सेम थी सबकी, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसे सेम थी। बट इसमें सबकी सेम नहीं होती, तो पहले तो ये बढ़ती जाती है और फिर क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज, इसके बारे में क्या डिस्कशन कराया गया है। द एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। जो एटॉमिक साइज होता है वो रेफर करता है रेडियस कितना बड़ा है। द एटॉमिक साइज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। देखिए जो एटॉमिक साइज होता है ना, वो सही मायने में डिस्टेंस से डिफाइंड होता है। किस किस के बीच की, न्यूक्लियस के बीच की और आउटर मोस्ट सेल के बीच की। ठीक है, आइसोलेटेड एटम के लिए। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 pm यानी पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, यानी बहुत ही छोटा साइज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी एटम का साइज भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो एटम के साइज का वेरिएशन पढ़ लेते हैं ग्रुप में क्या है। तो ग्रुप में क्या है बच्चों, वेरिएशन इन ग्रुप। इन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउनवर्ड। देखिए ग्रुप में जो एटॉमिक साइज है ना, ऊपर से नीचे चलने पर वो बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक साइज ऑफ द एल्कली मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज शो आर इन। देखिए अगर आप फर्स्ट डे को ध्यान से देखें तो वही तो है, हेलिना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो आप ध्यान दीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका 3 है तो 2, 1, फिर सोडियम का 11 है 2, 8, 1, फिर इसका 19 है 2, 8, 8, 1। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा रेडियस लगातार इंक्रीज करती जा रही है। तो रेडियस कैसे इंक्रीज करती है, जरा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे इंक्रीज करता है रेडियस। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चे, रेडियस आप ऐसे इंक्रीज करता है, जैसा आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है,
तो बस न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, सेल केवल एक ही सेल होगी जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, पहली सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उस अगली में आपके 8, उस अगली में आपके 18, फिर आपके 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि हमारा बेसिक आधार इसका पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर ही है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो 2, 8, 1 होता है। तो कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन आप देखिए, पहले न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके बाहर आपका एक सेल होगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। फिर इसके बाद आपका एक और सेल होगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर इसके बाहर आपका एक और सेल होगा जिसके पास आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए जैसे जैसा आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे आपका एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। और देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव होता है और न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलकर स्टेबल होकर 8 कर लेता है अपने ऑक्टेट में कंप्लीट, और जिसके कारण इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आई होगी। अब पढ़ ले रहे हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या है इसका, तो ये कह रहा है द एटॉमिक साइज, आपने पढ़ लिया ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेरिएशन ऑफ ए पीरियड, तो पीरियड में क्या होता है, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए पीरियड में अगर आप देखिए पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर आप इधर चलते हैं तो एटम का साइज लगातार डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि उसका रेडियस लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात भी आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मेटालिक एंड, यहीं तक आपको करना है नोटबुक में, अब आगे पढ़ना है, जहाँ तक हम पढ़ाते हैं केवल वहीं तक आपको अपनी नोटबुक में करना होता है। आगे पढ़ाते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मेटल उसमें केवल 2 ही जगह है, एक तो सेंटर में जहाँ जिसे हमने डी ब्लॉक कहा था, ट्रांजिटिव एलिमेंट यानी जो अपनी वैलेंसी लगातार चेंज करते रहते हैं। तो मेटल केवल जो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, एक तो लेफ्ट साइड में है फर्स्ट ए में और सेकंड ए में, और एक आपकी सेंटर में है पीरियोडिक टेबल में, जिसे आपने ट्रांजिटिव एलिमेंट या डी ब्लॉक कहा था। नॉन मेटल्स आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो नॉन मेटल है वे कहाँ पर है, आपके राइट साइड में है, वे आपको डिस्कस कराई दिए थे। आगे है आपका in the modern periodic table a zigzag line separate metal from a non metal। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन होती है जो मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलोनियम आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटलॉइड और सेमी मेटल्स। देखिए जो मटेरियल्स आपके बीच में होते हैं उन्हें आप सेमी मेटल्स कहते हैं या मेटलॉइड्स कहते हैं। देखिए जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें आपके यही तो थे मेटल्स, फर्स्ट और सेकंड यही तो 2 मेटल्स थे, और ये थे आपके बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट थे जो जिसे आपने डी ब्लॉक कहा था, ये थे। इधर तो आपके सब ये नॉन मेटल शुरू हो जाती हैं, और जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की भी रखते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें आप कहते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। आगे पढ़ते हैं। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल जो होती हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, इस कारण वे नेचर वाइज कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी देखा सोडियम का एग्जांपल लेकर। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बढ़ती है ग्रुप में नीचे की ओर चलने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ताकत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपने इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखा होगा अभी यहाँ पर कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इस पॉजिटिव से वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का टूट रहा है। जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टूटता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही आसानी से निकाल देगा। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से निकाल देगा उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो उतनी ज़्यादा होगी, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको बता दें बच्चों कि जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ग्रुप में चलने पर इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने, इलेक्ट्रॉन को निकालने की ताकत वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे है आपका, यहाँ से आपको अब करना है नॉन मेटेलिक, ये इसमें पीरियड में अक्रॉस द पीरियड
द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, क्योंकि यहाँ पर चार्ज बढ़ता जाता है। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन के डिक्रीज करने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, यहाँ पर घटती चली जाती है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर क्या होती चली जाएगी बच्चों, लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम बच्चों पीरियड में, और टॉप टू बॉटम चलते हैं हम ग्रुप्स में। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, कि वो इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करता है और नहीं करता। नॉन मेटेलिक एटम्स गेन नेगेटिव चार्ज आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉन मेटेलिक एटम होते हैं वे नेगेटिव चार्ज को गेन करते हैं एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के। हैंस नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो हम कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नेचर वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बढ़ जाती है भाई पीरियड में चलने पर। देखिए आपको बताया था बच्चों, बार बार बता रहे थे कि इसी पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इस साइड में आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा अच्छा, तो लेफ्ट राइट चलने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे है आपका एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन ए ग्रुप। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन को निकालने की ताकत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की ताकत बढ़ जाती है, तो निगेटिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। आपको अपनी नोटबुक में ये जो पेज नंबर 189 पर लिखा हुआ है एक टेबल आपको दिया है, ये भी आपको नोट डाउन करना है बच्चों। वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में जो आपको दिखाई गई है कि प्रॉपर्टीज वैलेंसी ग्रुप में और पीरियड में, ये सारी की सारी आपको पढ़ा दी गई है बच्चों। ये आपको पढ़ लेना है क्योंकि आपको डायरेक्टली याद भी करनी है। तो इसी सब बातों के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हम यहीं तक इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।